गुजरात के राज्यपाल और देश विदेश में प्राकृतिक खेती मुहिम के प्रबल प्रचारक आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है, क्योंकि प्राकृतिक खेती करके ही जंगल, जल, जमीन और जीव को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगातार रासायनिक खेती करने से देश के कई प्रदेशों में जहां भूमिगत जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, वहीं जमीन भी बंजर हो रही है। राज्यपाल आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पद्मश्री योगेश्वर दत्त के नेतृत्व में गुरुकुल में पधारे 70 महानुभावों के एक डेलीगेशन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें 23 नामचीन खिलाड़ियों के अलावा विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और किसान बंधु शामिल रहे। खिलाड़ियों में ओलंपिक मेडलिस्ट, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, भारत केसरी, हिंद केसरी, एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भी शामिल रहे। गुरुकुल पहुंचने पर राज्यपाल के ओएसडी डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार व प्रधान राजकुमार गर्ग ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विख्यात समाजसेवी डॉक्टर संपूर्ण सिंह, निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रवीण कुमार, विख्यात कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर हरिओम, प्राचार्य सूबे प्रताप, रामनिवास आर्य भी मौजूद रहे। आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती में एक देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ भूमि पर खेती की जाती है और किसान को किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी आदि खेत में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई लोगों को भ्रम है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती एक ही है, मगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जैविक खेती तो रासायनिक खेती से भी नुकसानदायक है। गुरुकुल के फार्म का जिक्र करते उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से विशुद्ध प्राकृतिक खेती की जा रही है। एक बूंद भी यूरिया या किसी प्रकार का पेस्टिसाइड खेतों में नहीं डाला गया। देशी गाय के गोबर से बने जीवामृत और घन जीवामृत के प्रयोग से ही फसलों का उत्पादन रासायनिक और जैविक खेती करने वाले किसानों की तुलना में 1.5 गुना से भी अधिक है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में उनके नेतृत्व में 3 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। इसी प्रकार गुजरात में 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर बिना खाद, केमिकल के अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। आचार्य ने कहा कि यदि हमें कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से छुटकारा पाना है और आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में पानी और शुद्ध पर्यावरण देना है, तो सभी को प्राकृतिक खेती को अपनाना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान आचार्य ने सभी अतिथियों को गुरुकुल की अत्याधुनिक गौशाला, एनडीए विंग, विद्यालय भवन सहित विभिन्न प्रकल्पों का भ्रमण करवाया। उन्होंने जीवामृत और घन जीवामृत निर्माण केंद्र पर अतिथियों को प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले विभिन्न घटकों की विस्तृत जानकारी भी दी। तत्पश्चात अतिथियों का काफिला गुरुकुल के फार्म में पहुंचा। यहाँ आचार्य श्री ने अतिथियों को उस भूमि के बारे में बताया जिसे कृषि वैज्ञानिकों ने बंजर घोषित कर दिया था, मगर जीवामृत व घन जीवामृत के प्रयोग से आज उसमें फसलें लहलहा रही हैं। आचार्य श्री ने कहा कि बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने का ये करिश्मा केवल प्राकृतिक खेती में है। फार्म पर एक साथ नई फसलें लेने का मॉडल अतिथियों को बहुत भाया। सेब, केला, अमरूद, लीची और आम के बाग को देख सभी आश्चर्यचकित हुए। अंत में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ओर से आचार्य श्री ने पधारे हुए सभी महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश मुद्वा की रिपोर्ट। क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं जी, तो धीरे धीरे जितने भवन ये आप देख रहे हैं, इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं, हमने सब दान से जी। और 22 साल तक मैं गेहूं चावल कंधे पे गांव-गांव में भूखे रहता और बच्चों को भी पढ़ाई में भी बढ़ाया, खेलों में भी बढ़ाया। इसका परिणाम आज ये है कि हमारे इस साल अभी मुझे सूचना मिली, आज भी एक बच्चा एनडीए में गया। 16 बच्चे एक ही साल में एनडीए में गए, 13 बच्चे हमारे आईआईटी में गए और 13-14 बच्चे नीट में गए, 30 बच्चे एनआईटीज में गए। ये एक साल का परिणाम है। और इस समय 19 प्रांतों के 1600 बच्चे रेजिडेंशियल आवासीय रूप से पढ़ते हैं। यहाँ गौशाला जिसमें 350 गाय, लगभग 18-20 क्विंटल दूध प्रतिदिन होता है जो बच्चों को देते। 180 एकड़ में मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। वहाँ का गेहूँ, चावल, अन्न जो होता, सब्जियाँ, वही हमारे बच्चों को मिलता है। बच्चे शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं। हमारा मिशन है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो बच्चा आ गया वो स्वास्थ्य, संस्कार और शिक्षा तीनों में परिपूर्ण है। उस मिशन से हम यहाँ काम करते हैं। यहाँ किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी प्राकृतिक और प्राकृतिक चिकित्सालय भी है, जिसमें देश और विदेश से हजारों लोग प्रतिवर्ष स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। तो ये बहुत सुंदर परिसर, परिवार की तरह बच्चों का समग्र विकास हम करने का प्रयास करते हैं और उसमें भगवान की कृपा से हम सब। आचार्य जी, एक सवाल, लोग तो थोड़ा सा पत्ती हुआ है, वो शर्माते हैं कि हमारा बैकग्राउंड आज आप
और आप बता रहे हैं कि आप कंधे पे बोलने लाते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं लोग कंधों पे नहीं लाते हैं, तो अपने परिवार के लिए ना सोच के गुरुकुल के बारे में सोचा, ये सोच मैडम ये जो गुरुकुल है ये इसमें मैं ट्रस्टी भी नहीं हूँ, ये आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का संस्थान है जी। मैं तो यहाँ कर्मचारी के रूप में एज ए प्रिंसिपल काम किया प्रधानाचार्य, और उसमें रहते हुए दान भी लाना, बच्चे भी पढ़ाने, गौशाला का विकास और नस्ल सुधार, ये हॉस्पिटल मैं बीमार हुआ था ये मांगते दान, और मेरी मौत डिक्लेयर कर दी थी डॉक्टर्स ने 1998 में। मैं प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुआ मेरठ। उसके बाद मैंने दान मांग करके मैं कहा जो मेरा जीवन बचा तो लोगों का भी बचना चाहिए, और वो हॉस्पिटल उसके बाद मैंने बनाया। अच्छा, ट्रस्टी भी नहीं है, मैं कहीं सिर्फ एक मैं इसमें मेंबर हो आ जाता है, वो भी नहीं हूँ। वो भी नहीं है, मतलब कहीं दूर दूर तक मैं सामने सिर्फ इसमें एक टीचर यहाँ आज पे बैठे हैं। मैं उसके बावजूद इतना जुड़ाव इस धरती के इस गुरुकुल से। मैं प्रधानाचार्य रहा 19 साल 21 साल की आयु में है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत, इतना समर्पित से मेहनत मैंने की कि मेरे को आज इन बच्चों को जब मैं कामयाब होते देखता हूँ तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं। इससे प्रिय मुझे कुछ नहीं लगता। जहाँ बच्चों का निर्माण होता है, समग्र विकास होता है, ये हमारी उपलब्धि है। अच्छा, आज गवर्नर भी है, तमाम आपके बेटे भी काफ़ी बिजी रहते हैं, समय भी आपको मैं खूब आता हूँ और फार्म पे भी देखता हूँ, गौशाला भी देखता हूँ, एक एक चीज़ बच्चों से जुड़ना, डेली मेरा संपर्क, या 10-10 फ़ोन करता हूँ, ऑनलाइन जुड़ता हूँ, सब कुछ पूरा ध्यान रखते हैं, तभी ये व्यवस्था में बढ़िया चलता है। आने वाले समय में क्या कुछ नया बच्चों को मिलने वाला है, क्योंकि कहते हैं आधुनिक युग है, कुछ ना कुछ तो नया होता ही रहता है। हाँ, निश्चित रूप से आजकल हमारे बच्चे देखिए ना मैडम, IIT में जाते हैं, नीट में जाते हैं, यहीं से बच्चे NDA में जाते हैं, और दूसरे कॉलेजेज में टॉप की फैकल्टीज में जाते हैं। सेकंड क्लास एक बच्चे की भी नहीं आती है, मेरिट और या 50% तो 90 से ऊपर बच्चे होते हैं। तो इनका भविष्य हम सबसे ज़्यादा ताकत संस्कार देने पर लगाते हैं, और स्वास्थ्य बच्चों का रहे, एक भी बच्चा रोगी नहीं और एक भी बच्चे का पेट नहीं मिलेगा, सब फिट को मिलेगा, ये पूरा ध्यान देते हैं। अच्छा, एक आज के आधुनिक युग में जहाँ खाद का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे जो खाना पीना जहाँ यहाँ पे सुना है कि देसी खाना जो है तो साहब जी, हमारे ताऊ जी, पूर्व सरपंच पालेराम जी, सभी सरपंच व अन्य पहलवान, सभी को मेरा नमस्कार। और जो बातें और जो असली हिंदुस्तान की ताकत है, जो हिंदू हमारी जीवन शैली है, जिसके बारे में आचार्य जी ने बताया, वो हमारी जीवन शैली है। पीछे संपूर्ण जी से, अंकल जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया पहलवान और जो हमारे गांव के मौजूदा सरपंच हैं वो ही कर सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी और किसान ये एक ही हैं। जितने भी खिलाड़ी और खासकर पहलवान किसान परिवार से आते हैं, और गांव में जो सरपंच बनते हैं वो भी किसान परिवार से आते हैं। और ये जो प्राकृतिक खेती है, जो हम खुद ही पैदा करते हैं, खुद ही खाते हैं, और जो हम अन्न उगाते हैं, हम खाते हैं, तो हमारे ग्यारह प्यारे ही खाते हैं। जो मंडी में देते हैं तो हमारे देशवासी, हमारे लोग ही खाते हैं उसको। तो इसके बारे में जितनी भी आज हमें जानकारी मिली है तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं सभी हमारे जो सरपंच हैं वो तो हर गांव में इसके लिए प्रेरित करेंगे कि खिलाड़ी हैं, जो जितने हमारे पहलवान हैं वो, और आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो इससे भी हमारे जो पहलवान हैं इससे भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि आपका काम पहलवान नहीं करने का है, आप हर गांव में जाके इसके लिए प्रेरित नहीं कर सकते, पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। और एक अखाड़े में लगभग 100 पहलवान है, तो लगभग 90 गांव के बच्चे मिलेंगे अलग अलग गांव से। तो एक अखाड़े में जितने भी बच्चे हैं, तो हर गांव का एक दो बच्चा रहता है। जैसे हमारी अकेडमी में लगभग 100 बच्चे हैं, तो 70, 80, 90 गांव के बच्चे हैं। तो एक अखाड़े में 90-100 बच्चों की बात पता लगी, तो अपने परिवार वालों को ये बात समझाएंगे कि मेरे लिए आप जो भी गेहूं लगाओ, धान लगाओ, तो वो प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। उसका तो फायदा मिलेगा, उसका फायदा अगर 1 एकड़ में फायदा होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक और 2 एकड़ में लगाए। जैसे आचार्य जी ने बताया कि 5 एकड़ से स्टार्ट करके पूरा पूरी खेती प्राकृतिक है।
तो यही है कि सभी हमारे जो सरपंच हैं और जो पहलवान हैं, हमारे जो सीनियर पहलवान जितने, खासकर जितने हमारे अर्जुन अवार्ड के जितने सीनियर पहलवान हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि अपने देश के लिए, अपने पहलवानों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने उनकी रक्षा के लिए हमें प्राकृतिक खेती करना बड़ा जरूरी है। और सबको पता है, जैसे अभी खुद एग्जाम्पल हमने वीडियो के माध्यम से देख लिया, जो आचार्य जी ने बताया कि खेती किस तरीके खत्म हो